यहाँ मौत फ्री में मिलती है, ऐसा क्यों कहा डॉक्टर डीके असवाल ने, जो कि एनडीएमए के सदस्य हैं। दरअसल देहरादून के मशहूर हिमालयन जियोलॉजी पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टाइटल है हिमालयन डिजास्टर्स कॉजेज एंड चैलेंजेस। इस सेमिनार में कई लोग शामिल हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए हैं, कई साइंटिस्ट शामिल हुए हैं, और यहाँ पर चिंतन चल रहा है इस बात पर कि हिमालय में डिजास्टर्स क्यों आते हैं। एक प्रेजेंटेशन दी गई है जिसमें केदारनाथ से लेकर धराली और थराली में आई आपदाओं तक पूरी जानकारी दी गई कि आखिर क्या वजह थी और इससे क्या सबक ले सकते हैं। अपनी स्पीच में और प्रेजेंटेशन में बातचीत करते हुए जब डॉक्टर डीके असवाल पूरी जानकारी दे रहे थे कि मौजूदा हालात किस तरीके से हैं, जो कि आपदा को खुद न्योता देते हैं, इस पर डीके असवाल ने अपने वक्तव्य में इस बात को रखा कि नदी किनारे जो लोग भी घर बनाते हैं उन्हें अपनी दीवार पर लिख देना चाहिए कि मौत यहाँ फ्री में मिलती है, क्योंकि नदी किनारे किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन जो है वो आपदा को न्योता देता है। इसके साथ साथ उन्होंने एक पूरी प्रेजेंटेशन असवाल मॉडल के नाम से लोगों को जारी की, और उसमें प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि किस तरह से आपदा का न्यूनीकरण किया जा सकता है, आपदा को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आम जनता हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, एक मंच पे आकर डिस्कशन कर सकते हैं और इस पूरे जो आपदा का सिलसिला जारी है इसको कम किया जा सकता है। साइक्लोन का उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से साइक्लोन में जानें बचाई जा रही हैं और कम से कम नुकसान में लोगों को राहत दी जा रही है। इसी तरीके से उत्तराखंड, जो कि एक आपदा स्टेट बनता जा रहा है, वहां पर वाडिया इंस्टीट्यूट की मदद से और तमाम जो साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो हिमालय में इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाकर किस तरह से एक सोल्यूशन निकले जिससे कि इन आपदाओं का न्यूनीकरण किया जा सके। इसी जैसे मैंने कहा कि हिमालय, वेस्टर्न हिमालय एक है हमारा, ठीक है। यहाँ से लेके कश्मीर तक एक जैसा हिमालय है, उसकी जियोग्राफी एक जैसी है, उसकी जो ग्लेशियर ऊपर हैं उनका ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे हैं, जो लैंडस्लाइड और जो टोपोग्राफी है वो एक जैसी है, जो फ्रिजिलिटी है जो टूटती रहती है वो भी एक जैसी है। तो जो प्रश्न मैंने दिमाग में आया, क्योंकि मैं एज ए मेंबर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में आज मेंबर हूँ, तो मुझे लगा कि ये सारी की सारी समस्याएं एक जैसी हैं चारों स्टेट के लिए। तो इसके बजाय कि हर एक स्टेट अपनी रिसोर्सेज लगाए और खर्च करे और इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा ना आ पाए जितनी आनी चाहिए, तो चारों मिल करके अगर एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो लगे हैं, चाहे वो अर्थक्वेक के हों, चाहे वो ग्लेशियर मेल्ट के हों, चाहे वो लैंडस्लाइड के हों, इन सबको अगर एक कॉमन नेटवर्क बन जाए जिससे कि जो अर्ली वार्निंग के जो सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है इकट्ठा आ जाए और चारों स्टेट को इकट्ठा ही फायदा हो जाए, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हमको करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जो लैबोरेटरीज हैं हमारे पास में, जैसे यहाँ पे वाडिया है, इसरो है, ये सब अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। कभी वो खाली उत्तराखंड के लिए काम करेंगे, कभी हिमाचल के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल, ज्योग्राफिकली हिमालय के पॉइंट ऑफ व्यू से वो साइंस एक ही है। तो जो ग्लेशियर लेक है उसकी साइंस वही है जो हिमाचल में, जो उत्तराखंड में और जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या हम सब इकट्ठा हो सकते हैं। तो पहला इनिशियल प्रिपोजिशन था हमारा, जो आज आदरणीय रावत जी जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा सोल्यूशन आना चाहिए। तो आज एक जनरेट हुआ है, तो लेट अस सी कि कैसे आगे ये बढ़े। सर, आपने एक बहुत हार्ड स्टेटमेंट दिया, जो कि कहते हैं कि समय की मांग भी है। आपने कहा कि नदी के किनारे जो घर बना लेते हैं उस पर लिख देना चाहिए कि मौत यहाँ फ्री में मिलती है। एग्जैक्टली। लेकिन कई बार देखा गया है उत्तराखंड में, अगर इतिहास देखे आपदाओं का, तो उसमें सबसे ज्यादा तबाही वही होती है जो नदी किनारे कंस्ट्रक्शन होता है। तो बात सही है, क्योंकि क्या होता है कि एक नदी का अपना पैटर्न होता है, 100 साल का, 200 साल का, और उसको बोलते हैं HFL, हाईएस्ट फ्लड लेवल। वो मार्क होना चाहिए। तो HFL जो मार्क जब हो गया तो उसके नीचे आपकी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अब जब HFL मार्क होगा साइंटिफिकली, तभी जाके तो पॉलिसी बनेगी। तो अभी जो डिस्कनेक्ट है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट हमारा ये होता है कि एक्यूरेट हिमालयन लैंड यूज प्लानिंग हमने बना नहीं पाए। वो इसलिए नहीं बना पाए कि हमारे पास रोबस्ट डाटा सिस्टम नहीं है। तो रोबस्ट डाटा सिस्टम तब आएगा जब सारी नदियों का हमारा HFL मालूम पड़ेगा। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।